अच्छे लोगों की, ट्रेंड लोगों की। अब वो क्या करेंगे, वो इधर उधर से पकड़ के, जो छोटी मोटी एजेंसियां हैं वो इधर उधर से पकड़ के हाजिर कर देंगे, और ये खुद फरेबी है। मेरे ख्याल में जितना भी पुलिस उसको कवर कर सके करे, बाकी मस्जिद कमेटियों को अगर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा ये था कि मैं इसके मुतालिक, मेरा कभी आप टॉपिक इसको रखें, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तहफ़्फ़ुज़ आमा का। यहां तक ये है कि आपको मालूम नहीं यहां पर कि लाखों की तादाद में हथियार लाहौर के चारों तरफ मौजूद हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, और जब भी आप निकलेंगे आप ये कहेंगे कि जी जो नजर आ रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। ये एक तासर जो है ना, ये एक लेके हम उठते हैं, और इसको भी हमें इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मैंने इसका निचोड़ जो निकाला है वो ये है कि आप जब तक यानी कि जो मुजरिमान हैं उनसे आप पहल नहीं छीनते, इनिशिएटिव छीनने की सलाहियत आपकी पुलिस नहीं रखती, उस वक्त तक पुलिस इसी तरह शहादतें देती रहेगी और आप नाकाम होते रहेंगे। जब तक आप उनसे इनिशिएटिव छीनने की सलाहियत नहीं करते, आप काबू नहीं कर पाएंगे। और इस ताकत को हासिल करने के लिए आपको अवाम की शमूलियत बाइज्जत और प्रैक्टिकल तौर पर होनी चाहिए। हर गली में नुमाइंदा होना चाहिए, हर गली में लोग जो हैं वो खुद को महसूस करें कि हमने इस तहफ़्फ़ुज़ आमा को यकीनी बनाना है, तब जाकर आप ये हासिल कर सकेंगे। फिलहाल जो हमारा तरीका कार चल रहा है कि हम बार बार वही चीज कर रहे हैं जो कि फेल हुआ रिपीटेडली। 4 बंदे गेट पे लगाए थे, अब यहां पर जी 6 कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है पहले 4 मारे गए थे एक धमाके से, अब 6 मारे जाएंगे। उसकी बजाय उनको डाइल्यूट करके, तो आप देखें इन चीजों का असर जो है ये आपके इवन तामीरात पर पड़ता है। पहले बहुत बड़े बड़े वेलकम दरवाजे होते थे और कहीं कोने में एग्जिट होता था छोटा सा। अब जरूरत क्या है, एग्जिट कंट्रोल वाला छोटा होना चाहिए और फैलने के दरवाजे ज्यादा। यानी यहां तक ये जाती है साइकोलॉजिकली जो माइंडसेट आपका होता है। तो इस तरीके से आप जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इसका कुछ कर सकेंगे। फिलहाल आई सजेस्ट, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये मस्जिद कमेटियां, मोहल्ला कमेटियां, इनको एक्टिवेट करें और ये भी नजर रखें, और उस लिए हमारी अपनी इंटेलिजेंस को ये बेसिकली इंटेलिजेंस का काम है, विजिलेंस का काम है। कोई आर्म पर्सनल खड़े करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जी बजा विजिलेंस रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि हमारी वहाँ सोराब रोड पे कराची में गुजरते हुए जहाँ हमारी अफगानों की आबादी कंसंट्रेशन भी है, वहाँ उस पर यूएन की एक गाड़ी पे अटैक हो गया जिसमें एक फॉरेन डॉक्टर भी निशाना बना है। ये तो पोलियो की मुहिम जो हमारे यहाँ चलाने की कोशिश की जाती है, सरहद में भी उधर प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, असल में वहीं हो रहा है, वजीरिस्तान में भी उन्होंने मार दिया किसी को। तो ये कैसे लोगों को समझाएंगे, कुछ तरीका है यानी कि अवेयरनेस पैदा करने का? इतने शक पैदा कर दिए अमेरिका ने किए ना, शकील वो जो दुरानी का केस था, असल में उसी से शक पैदा हो गया ना जी। क्या कोई इलाज क्या है हमारे पास इसका? सर, किसी भी शक का इलाज हकीकत होती है कि आप अपने हकायक से वो पर्दा उठाएं। हम हकायक जो हैं, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारा इंटेलिजेंशिया भी है ना, जिनको हम समझते हैं, वो जब स्क्रीन पर आते हैं ना तो हकायक बयान नहीं कर पाते। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। दूसरा, मैंने पहले अर्ज किया खुद फरेबी का भी, कि हम इस बात पर इत्तेफाक कर लेते, हमें पता होता है कि इससे आगे नहीं जाता। हमें ये मालूम होता है कि जलसे में बैठे हुए कि जो बंदा ये कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है, लेकिन हम सर भी हिलाते हैं और उसी को वोट के भी दे के आते हैं। तो इसके लिए सारी अवेयरनेस जो है उसमें यही बात करनी होगी कि हमें वो लोग तैयार करने होंगे। मैं इसके लिए लफ्ज यूज किया करता हूं, पब्लिक सुओ मोटो। चीफ जस्टिस साहब बहुत सुओ मोटो ले चुके हैं, अब आवाम को सुओ मोटो, पब्लिक सुओ मोटो। रवैयों की तब्दीली चाहिए। इनकलाब आपका कैसे होगा कि हम ये नहीं बैठे कि जी फलां आएगा तो हमें ये देगा, फलां आएगा ये देगा, फलां का बेटा आएगा हमारे लिए ये करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, अपने लिए सब कुछ करेंगे, कवानीन अपने लिए पास करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्या होगा, अब हमें सुओ मोटो लेना है
کہ ہماری ریکوائرمنٹ ایز اے پبلک یہ ہے، یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، یہ چیز چاہیے ہمیں، اور اس میں جو سیاست کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ صرف امیروں کا تحفظ ہوتا ہے، غریبوں کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس میں تھوڑا اور آگے جاؤں گا۔ تحفظ عامہ کے جب چیپٹر لکھتے ہوئے میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ سب سے پہلے تحفظ مجرمان ہے، پہلی ترجیح جو ہے نا وہ تحفظ مجرمان ہے، مجرموں کو تحفظ دے۔ دوسری ترجیح ہے تحفظ خاصہ، اور جو بچا کھچا ہو وہ تحفظ عامہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اور یعنی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ایک ایونٹ ہوا تھا، اس دن کو 100 کلاشنکوف نکل آئی تھی۔ یہ ایک ابھی کل بھی ایک بندہ انہی کا مرا ہے وہاں پر جو ہے نا میو ہاسپٹل کے گرد، 100 کلاشنکوف گلیوں سے نکلتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا کیا نوٹس لیا گورنمنٹ نے؟ ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ اور جو وی آئی پی ہیں ان کی وہاں انتخابی جلسوں پہ آپ دیکھیے، وزیر اعظم کے بیٹے کے انتخابی جلسے میں فائرنگ ہوتی ہے، نظر آتی ہے پستول وہ چلاتے ہوئے، ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ خان صاحب، اسی کے ساتھ دیتے ہیں ہم یہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔